हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एबीसी एक समतलीय इकाई सदिश हो तो 2a-b, 2b-c, 2c-a का मान है। और विकल्प दिया गया हमें 1, 0, माइनस का वर्गमूल 3 और प्लस का वर्गमूल 3। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हमें समतलीय सदिश के बारे में कहा गया है, तो हमें पता है कि यदि तीन सदिश समतलीय होते हैं तो उनका अदिश त्रिक गुणन सदैव 0 के बराबर होता है। अर्थात ए बी सी जो मैंने लिखा है यह सदैव 0 के बराबर होगा। कब? जब ए बी सी समतलीय सदिश होंगे। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर 0। तो यह समतलीय होने का प्रतिबंध है। यहाँ लिख सकते हैं आप समतलीय होने की शर्त। समतलीय होने होने की शर्त है ये। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। अब हमें जो दिया गया है पहले उसकी बात करते हैं। हमें कहा गया है कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश समतलीय है। समतलीय है। और यदि ये समतलीय है अर्थात ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इनका जो अदिश त्रिक गुणन होगा वो सदैव 0 के बराबर होगा। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है 2a सदिश माइनस बी सदिश, उसके बाद 2b सदिश माइनस सी सदिश, उसके बाद है 2c सदिश माइनस ए सदिश। इसका मान हमसे पूछा गया है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 2a सदिश, या यहां से लिख लेते हैं इसको, यहां से लिख लेते हैं 2a सदिश माइनस बी सदिश, और यहां पर डॉट लगा देंगे, और यहां पर लिख देंगे 2b सदिश माइनस सी सदिश, उसके बाद क्रॉस हो जाएगा 2c सदिश माइनस ए सदिश के, माइनस ए सदिश के। इस प्रकार से अब फिर से लिखते हैं हम, तो 2a सदिश माइनस बी सदिश को तो वैसे ही रहने देते हैं और इनका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद बी सदिश क्रॉस सी सदिश, उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा बी सदिश क्रॉस हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा ए सदिश। बच्चों क्रॉस ए सदिश, इसको क्रॉस कर लेते हैं, यहां से इसे हटा देते हैं। उसके बाद देखिए अब सी का गुणा करेंगे तो ये माइनस का सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का सी सदिश और क्रॉस 2c सदिश, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा सी सदिश और क्रॉस हो जाएगा ए सदिश। ये हमने इसका गुणा करके यहाँ लिख दिया है। अब हमें पता है सी क्रॉस सी ये तो 0 के बराबर होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। बाकी जो है हम उसका भी गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं इसे। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा ए सदिश, और डॉट यहाँ पर हो जाएगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश। सी क्रॉस सी 0 होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2a का गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का 2 ए सदिश और डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये लिख लिया हमने। अब माइनस बी का इसी प्रकार गुणा करना पड़ेगा, तो यहां से लगा देता हूं मैं माइनस। देखिए 4 तो बाहर रहेगा, उसके बाद होगा बी सदिश और डॉट यहां पर आ जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, और फिर होगा बी सदिश डॉट यहां पर आ जाएगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश, फिर माइनस बी का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का
बी सदिश और डॉट आ जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये हमारे पास हमने सभी का गुणा कर लिया है। अब हमें पता है जो अदिश त्रिक गुणन होता है, यदि उसमें किसी सदिश की पुनरावृत्ति होती है तो उसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ए सदिश है, यहाँ पर भी ए सदिश है। पहले मैं इसको जमा के लिख लेता हूँ बच्चों, बाकी 0 कर देंगे। देखो यहाँ पर तो है 8, ये हो गया 8, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। ये लिख लिया मैंने इसको। यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर भी ए है, अर्थात ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ए सदिश है, यहाँ भी ए सदिश है, अर्थात ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी सदिश है, यहाँ भी बी सदिश है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बी सदिश है, यहाँ पर भी बी सदिश है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? बी सी ए सदिश, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस, और हम इसे लिख लेंगे बी सदिश, उसके बाद है सी सदिश, और उसके बाद है ए सदिश। अब ध्यान से देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ये समतलीय है, तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश का जो अदिश त्रिक गुणन होगा 0 के बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा 8 गुणा 0। तो यहाँ से बराबर ये तो हो जाएगा 8 गुणा 0, और माइनस इधर भी हो जाएगा 0। तो उत्तर कितना आया हमारा? 0 आया। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो गलत होगा, विकल्प जो 0 लिखा हुआ ये विकल्प सही विकल्प होगा, बाकी भी गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।